वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इस बीच कई सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस वीडियोज़ में कवर्ड हैं। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ईजिली आप उसके आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको पहले से पता है आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सबसे पहले मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा। सो आइए शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह जो पंक्ति है ये अपनी रचना में से किसने लिखी है? ठीक है, मतलब ये जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है? मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय फिराक या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मोहम्मद इकबाल। ये जो पंक्ति है अपने आप में बेहतरीन पंक्ति है और इसी की मतलब अगर इस चीज़ पर फॉलो करा जाए तो शायद हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। अच्छा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये मोहम्मद इकबाल जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, कौन से प्रांत के या फिर कौन सी जगह के रहने वाले थे? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ? ये शीर्षक की पुस्तिका ये लिखी गई थी बी.के. दत्ता द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या फिर यशपाल के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि सरदार भगत सिंह, इनके द्वारा इसको लिखा गया था मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा ये बताइएगा भगत सिंह को किस तिथि पर, कौन सी पर्टिकुलर डेट पर फांसी दी गई थी? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है जन गण मन, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको लिखा था? ये अलीपुर सेंट्रल जेल है, यरवदा जेल है, नैनी सेंट्रल जेल है या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि अहमदनगर फोर्ट जेल। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये कौन से ईयर की है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं, एक तरफ आपको ऑथर दिए हैं और दूसरी तरफ आपको बुक्स दे रखी हैं उनसे रिलेटेड जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। आपको बताना है कि नीचे जो कोड है वो कौन सा कोड। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कोड यहाँ पर सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लेडी कैथरीन मेयो की। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो कौन सी थी आपकी? मदर इंडिया। इसके बाद लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई ये कौन सी थी आपकी? फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, इनके द्वारा बुक लिखी गई गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। पंडित नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कोड क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि 2143 दैट विल बी द कोड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है बंदी जीवन, इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र, हेमा चंद्राकर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सचेंद्र नाथ सान्याल। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि सचेंद्र सान्याल। इनके द्वारा ये जो बुक है बंदी जीवन इसको लिखा गया।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक, इस बुक के लेखक कौन थे? ये लैरी कॉरेंस एंड डोमिनिक लेपियर थे, M.N. दास थे, लुई फिशर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इनके द्वारा द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा गया, माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लिखी गई? W.H. सुलेमान के द्वारा, आउट्रम के द्वारा, बिशप हैबर के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए W.H. सुलेमान, इनके द्वारा जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक हैं S.N. सेन, R.C. मजूमदार, V.D. सावरकर या फिर S.B. चौधरी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? V.D. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? D.K. चक्रवर्ती, D.P. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस या फिर A. घोष। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि W.A. फेयर सर्विस, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक बुक को लिखा गया? ये लॉरेंस हैं, कर्जन हैं, चर्चिल हैं या फिर लेटन है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो बुक है जिसमें बुक का टाइटल क्या है? द अल्फ़ाबेट, इसके लेखक कौन हैं? व्यूलर, डेविड ड्रिंजर, G.S. ओझा, सर विलियम जोन्स। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि डेविड डिरिंजर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है द प्राउडेस्ट डे, इस बुक के लेखक कौन हैं? आलोक भल्ला, दुर्गा दास, चंद्र कुमार और मोहिंदरपुरी, एंथनी रीड और डेविड फिशर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि एंथनी रीड और डेविड फिशर, इनके द्वारा द प्राउडेस्ट डे इस बुक को लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर एक तरफ आपको दिया हुआ है बुक्स के नेम और दूसरी तरफ उनके जो ऑथर हैं उसका नाम दिया हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है सही कोड। तो सबसे पहले घर और अदालत की बात करें, इसको लिखा गया लीला सेठ के द्वारा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इसको लिखा गया महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा। इमेजिनिंग इंडिया, ये इमर्जिंग इंडिया होगा, ठीक है। सो इसके जो राइटर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका नंदन नीलकेणी। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, ये जो लिखी गई है ये TSR सुब्रमण्यम के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 4-3-2-1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मालगुडी डेज, इसके रचनाकार हैं K. अब्बास, R.K. नारायण, लक्ष्मण सेठ, मुल्क राज आनंद। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि R.K. नारायण, इनके द्वारा मालगुडी डेज को लिखा गया। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। 3000 क्वेश्चन की जो हमारी ये सीरीज़ है, आज हमने इसमें 1700 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। एक माइलस्टोन यहाँ पर कवर अप हो चुका है। सो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आकर अपनी बात ज़रूर रखिए। इस पूरे सेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स ज़रूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।